सबका मालिक एक। द्वारका माई शरण मनन दरबार दर पर सभी अतिथि गणों का स्वागत है। आज का शब्द है बाबा साईं मालिक द्वारका माई में रहे। संसार की परिभाषा के अनुसार बताया गया है कि बाबा पहली बार 1854 में नजर आए एक वृद्ध माई को। फिर वृद्ध माई ने जब बाबा को नीम वृक्ष के नीचे तपस्या में लीन बैठे देखा तो वृद्ध माई ने शिरडी में आकर सभी को बताया, शिरडी गांव में। तो वहां से बैजा माई और उस पल में जो 18, 20 या 21 मकान थे, झोपड़ी थी, वो सभी एकत्रित हुए और बाबा जहाँ तपस्या कर रहे थे नीम वृक्ष के नीचे शिरडी के जंगलों में, करीबन 1 किलोमीटर की दूरी रही है। तो वहाँ पर जाकर सभी ने देखा बैजा माई के साथ में एकत्रित होकर कि बाबा साईं मालिक नीम वृक्ष के नीचे तपस्या कर रहे हैं। उस पल में कोई ये तो जान नहीं पा रहा था उनकी भाषाओं के अनुसार, जैसे पंडित मालसापति महाराज रहे हैं, बाजा माई रही है और सभी रहे, तो उन्होंने कहा कि ये बालक कौन है जो नीम वृक्ष के नीचे तपस्या कर रहा है। लगभग ऐसा लग रहा है कि 16, सवा 16 साल की आयु है। और इस प्रकार से वृद्ध माई ने, बैजा माई ने, पंडित मालसापति महाराज ने और वहाँ पर जो भी अतिथिगण रहे हैं शिरडी में, बाबा के चहेते, सभी ने बाबा को तपस्या में लीन देखा नीम वृक्ष के नीचे। 1854 ये दिन था, 25 अप्रैल 1854 का, और उस दिन मंगलवार था। फिर 3 दिन सभी शिरडी वासियों ने इसी प्रकार से बाबा को लीन अवस्था में देखा। तो बैजा माई जो शिरडी में रही है, उनको कोई बच्चा नहीं था। बैजा माई को जब कोई बच्चा नहीं था तो बैजा माई में एक भाव जगा। बाबा को देखकर वो बाबा की तरफ एक माँ का जो दिल होता है उस प्रकार से आकर्षित होने लग गई। तो अतिथिगणों, वो जो 3 रात 3 दिन थे तपस्या के, उसमें बैजा माई को रात में कुछ विचार आने लगे, कुछ ख्याल आने लगे और उसे ऐसा महसूस होने लगा बैजा माई को कि ये कोई साधारण बालक नहीं है। क्योंकि बैजा माई ने एक बार यहाँ पर अपना राजस्थान में एक मेला भरा करता था 1854 में, वहाँ पर घूमने आई थी और अपना जोड़े बता रहा हूँ बच्चे, जोड़ा यानी पति पत्नी, जोड़ा ये होता है।
तो जब घूमने आई थी तो बाल अवस्था में दो फकीर के दर्शन हुए थे। तो उन्होंने कहा था बैजबा माई को कि आप देखना माते, एक दिन आपके लाइफ में कुछ ऐसा चमत्कार होगा जिंदगी में जो आप महसूस करती हो। तो बैजबा माई को शिरडी में रहकर वही बातें याद आई। तो बैजबा माई ने क्या किया कि अब ये जो बाल योगी बैठा है नीम वृक्ष के नीचे, इसे कैसे मनाया जाए, कैसे इससे बात करूं। बैजबा माई आकर्षित होने लगी। तो बैजबा माई ने उपज ली। उपज बता रहा हूं बच्चों कि भोजन को बाबा उपज बताते थे शिरडी में। उपज यानी उपजाऊ, भोजन को क्या बताते थे, उपज। तो बैजबा माई ने उपज ली यानी रोटी, और बाबा के लिए पहुंच गई नीम वृक्ष के नीचे और कहने लगी कि हे बाल योगी, मैं तो आपको जानती नहीं हूं, लेकिन पता नहीं यहाँ दिल से कुछ भाव जगा मेरे अंदर, और मुझे नहीं पता आप ये खाना खाओगे और आप मुझसे बात करोगे। तो बैजबा माई ने जैसे ये शब्द कहा और वो रोटी लेकर बाबा की तरफ, बाल योगी की तरफ जैसी मुख की तरफ किया, तो बाबा उसी पल में बाल योग अवस्था में मुस्कुराए। और पता है बच्चों, पहला शब्द क्या कहा, मां तुम आ गई हो। ये शब्द सुनकर बैजबा माई बड़े विचित्र शब्दों में अपने आप में पता नहीं क्या क्या विचार करने लगी। तो कहने लगी, हे योगी, हे बाल योगी, क्या मेरा कथन सत्य था जो मुझे पिछले 2-3 रात में दिखाई दिया है। तो बाबा बाल योग अवस्था में कहने लगे कि हे माँ, बैजबा माँ, मैंने ही तुम्हें बुलाया। तो बच्चों इस प्रकार से बाबा की जो है जीवन यात्रा शुरू हुई शिरडी के अंदर। और बाबा ने वो जो बैजबा माई ने निवाला लिया था वो अपने मुख में ले लिया, और साथ में बैजबा माई को भी वो उपज का जो निवाला था, उपज आप समझ गए होंगे, भोजन का जो निवाला था वो बैजबा माई को खिलाया। यहीं से शुरू होती है अपने बाबा साईं मालिक की गाथा। 1854 25 अप्रैल 1854 मंगलवार का दिन दोपहर में 12:11:16 से शुरुआत होती है इस कथन की। तो मेरी प्रेरणा यही है कि बाबा साईं मालिक के बारे में इस संसार में, इस पृथ्वी पर बहुत कुछ भला भी बोला गया है, बुरा भी बोला गया है। उन्हें जान भी पाए हैं, नहीं भी जान पाए हैं, और ये सब आप भी जानते हो कि बाबा 3.25 साल शिरडी में रहे, और उसके बाद बैजबा माई को आशीर्वाद दिया, और फिर पता नहीं किसी को कि 15 साल बाबा साईं मालिक कहाँ रहे। और फिर जब एक बारात के साथ में लौटे 35 वर्ष की आयु में, खंडोबा मंदिर में पांव रखा, तो बाबा साईं मालिक को नाम दिया अपने पंडित मालसापति महाराज ने, आओ साईं कहकर।
और वहीं से ही फिर जीवन की यात्रा फिर से शुरू हो गई शिरडी के अंदर। अब जानना ये है बच्चों, अतिथि गणों, कि बाबा के ये लेख जो है सच्चिदानंद दास ने, दीक्षित साहब ने और गोपाल दास जी ने और सभी अपने अपने अनुयायी से न्याय व्याख्या की है बाबा के शिरडी में रहने से, जैसे चमत्कारों की अपने अलग अलग टिप्पणी दी है सभी को। और ये टिप्पणियां बहुत महत्वपूर्ण हैं। जानना यह है कि बाबा जब शिरडी में रहे, 35 वर्ष पर आए, उसके बाद में 18 अक्टूबर 1918 शाम प्रहर 15:11:16 पर जल समाधि सम्मेलन लगा ली। तो मेरा महत्व यही आप सभी को बताऊंगा। आप सभी ने सीरियल भी देखे हैं बाबा के बारे में, फिल्म भी देखी है, पिक्चरें भी देखी हैं, तस्वीरें भी देखी हैं। और जब बाबा की शरणार्थी गणों ने बाबा की व्याख्या अलग अलग रूप में संसार को समझाना चाहिए, तो कोई समझ नहीं पाया, कोई जान नहीं पाया। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि कहते हैं ना कि आप सभी ने, जैसे एक उदाहरण देता हूं हल्का सा, 10वीं क्लास पास की है, उसमें एक पहले क्वेश्चन आता है, एक समरी आती है, उस समरी को पढ़िए और फिर उसमें से 5-7 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 5 कि भाई वो 10 नंबर का प्रश्न है। आप उस समरी को पढ़े हुए हो और पढ़ रहे हो तो उन्हीं क्वेश्चन का उत्तर दे पाओगे, नहीं तो नहीं। तो इसी प्रकार से बाबा के बारे में जो समरी है ना, शिरडी में जब बाबा रहे 25 अप्रैल 1854 दिन मंगलवार से, और फिर 3.25 साल रहकर नहीं किसी को पता कि बाबा कहाँ रहे 15 साल, उसके बाद में फिर आ गए। और 18 अक्टूबर 1918 को जल समाधि सम्मेलन लिया बाबा ने। तो अब जानना ये है कि समरी जब तक नहीं जान पाओगे, आप प्रश्नों के उत्तर नहीं दे सकते हो। तो इसलिए ये जो चैनल है, इसका नमन बाबा की समीकरणों में किया गया है। इस चैनल का नमन है सबके मालिक साईं बाबा। जो बाबा के बारे में व्याख्या जानना चाहता है, समरी जानना चाहता है, तो मेरी उन सब अनुयायियों से हाथ जोड़कर विनती है और सभी अतिथि गणों से हाथ जोड़कर विनती है कि बाबा के बारे में जो भी जानना चाह रहा है, आप चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन का बटन दबाइए, ताकि बाबा के दरबार की ये जो वीडियो है सभी अतिथि गणों को देखने को मिले। इस चैनल का माध्यम और महत्व यही है कि बाबा के बारे में जो है, जो समरी है, व्याख्या है,
वो हम प्रेरित करेंगे, क्योंकि एक प्रश्न आया हुआ है पूरे संसार में कि बाबा कौन है, बाबा साईं मालिक कौन है। बाबा साईं मालिक शिरडी में रहे तो कहा सबका मालिक एक। कोई जान नहीं पाया, ये संसार वालों ने अलग अलग व्याख्या बना दी बाबा के इन शब्दों की, सबका मालिक एक। जानना ये है कि सबका मालिक एक, स्वयं मालिक साईं बाबा ही है, कोई और नहीं। ये पूरा जहान, ये संरचना, ये सब बाबा साईं मालिक की शरण में। अब आप मेरी विनती स्वीकार कीजिए, चैनल का नमन है सबके मालिक साईं बाबा, लाइक आइकॉन बटन, बेल बटन सब्सक्राइब कीजिए और हर दिन समरी की एक वीडियो देखिए। और ये मेरा आपसे वचन है, इस संसार से वचन है कि बाबा के बारे में जो बुराई करते हैं और बाबा के अपने जो अनुयायी है, हम सब मिलकर बाबा की जो गाथा है उसके बारे में रिप्लाई करेंगे इस संसार को। बाबा ने शिरडी में रह के बहुत कोशिश की बुराई को अच्छाई में बदलने की, लेकिन कुछ रह जाता है तो जो बुराई रह गई है इस संसार में उसकी शुरुआत फिर करते हैं, उसे अच्छाई में बदलेंगे। और हाँ, इन शब्दों के लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी दे देता हूं आप सभी को, जान लो। ये जो हमारा सौरमंडल है ना, सूर्य है, उसके 9 ग्रह है, हर ग्रह का उपग्रह है, फिर 3 लोक है, अमरलोक है, स्वर्गलोक है, पाताल लोक पृथ्वी है। अमरलोक को शिवगौरी चलाते हैं, देख रेख करते हैं। स्वर्गलोक को विष्णु महाराज देख रेख करते हैं। पाताल लोक पृथ्वी को ब्रह्मा महाराज देख रेख करते हैं। तो ये जो पूरा सिस्टम है, अब हमारी जो संसार में विज्ञान है ना, ज्ञान है, वो बोलता है कि भाई भगवान है, भगवान है, लेकिन विज्ञान कहता है कि भगवान नहीं है। विज्ञान को सबूत चाहिए कि भाई कुछ है तो प्रूफ दिखाओ। तो अब आपको एक विचित्र शब्द बताने जा रहे हैं बाबा का, उसे बड़े ध्यान से सुनना। एक बार क्या होता है, बाबा साईं मालिक जब द्वारका माई में बैठे रहे तो वहां पर जब सभी शिरडी वासी रहे, बेटी लक्ष्मी, परिवस्त्र भाई और सभी बच्चे, बाजाबा माई, तात्या, केशव, तो सभी ने प्रश्न किया था कि बाबा ज्ञान के अनुसार भी हम भगवान की तलाश कर रहे हैं और विज्ञान के अनुसार भी, ये भगवान हमें मिल क्यों नहीं रहे हैं। क्या कहा? ज्ञान के अनुसार भी भगवान की तलाश कर रहे हैं
विज्ञान के अनुसार भी, फिर ये भगवान हमें मिल क्यों नहीं रहे हैं? तब बाबा साईं मालिक ने मुस्कुराते हुए कहा कि मेरे बच्चों, सबसे पहले आपको भाषा जाननी चाहिए और उस भाषा की परिभाषा आनी चाहिए। जब तक आप भाषा नहीं जानोगे, उस भाषा की परिभाषा आपको नहीं आएगी, व्याख्या नहीं पता चलेगी, तब तक आप इसी प्रकार से उलझे रहोगे ज्ञान और विज्ञान के तर्क में। तो बाबा ने कहा कि भगवान इस लोक में है जहां हम आए हुए हैं, पृथ्वी पर। पृथ्वी पर भगवान है, लेकिन भगवान जो वो स्वर्गलोक में नहीं है और ना ही अमरलोक में। 3 लोक। शिव गौरी की शरण में कितने लोग? 3 लोग। अमरलोक जहां पर आप तारों को देखते हो, स्टार। दूसरा है स्वर्गलोक, विष्णु महाराज की शरण, जहां पर आप चंद्रमा का देखते हो, चांद। तीसरा है ब्रह्मा महाराज, पाताल लोक, पृथ्वी को जहां पर आप देखते हो। और उसके चारों तरफ क्या देखते हो आप, अतिथि गणों? ये आकाश। ये कोई आकाश नहीं है, ये नीला अंबर है। जिस प्रकार से हम जो पृथ्वी पर आए हुए हैं, हमारा एक समुंदर है। पृथ्वीवासी जो है, हमारा एक समुंदर है। इसी प्रकार से जो देवता है ना, अतिथि गणों, जो देवता है उनका भी समुंदर है। वो यहाँ वाली जो प्रजाति है ना, उन्हें नहीं पता है, वो उसे आकाश बोलते हैं। आकाश इसलिए बोलते हैं कि वो दूरी तय नहीं कर पाए, इसलिए वो क्या, उसे आकाश बताया। लेकिन सच ये है कि वो जो नीला अंबर है, वो जो नीला अंबर है, वो देवताओं का समुंदर है। और उस नीले अंबर तक कोई पहुंच नहीं पाया। बड़े ध्यान से जानना, उस नीले अंबर तक कोई पहुंच नहीं पाया। वो देवताओं का समुंदर है। और बात है कि भगवान, ज्ञान को भी भगवान नहीं मिला, विज्ञान को भी भगवान नहीं मिला। ज्ञान के लिए प्रेरणा चाहिए, विज्ञान के लिए प्रस्तुति चाहिए। अब करे क्या? तो सभी अतिथि गणों के लिए ये शब्द है कि बाबा ने शिरडी में रहकर कहा कि भाषा आनी चाहिए, उसकी परिभाषा आनी चाहिए, हम आपसे भगवान को जरूर मिलाएंगे। ये वचन है बाबा का। तो भगवान ज्ञान के अनुसार, विज्ञान के अनुसार है, इस लोक में है, पृथ्वी पर। तो बाबा ने कहा कि मिलवाएंगे, तो जरूर मिलवाएंगे। अब ये जो नीलांबर है ना, कहते हैं कि भाई ज्ञान ने जो है अपने चक्षु नैनों से देखा, नेत्रों से देखा, अपने मनो शब्दों से देखा, सब प्रकार से। क्योंकि अगर किसी ने यह कहा कि मैंने भगवान को देखा है, तो उनका आकार नहीं बता पाया, तो उनका आकार नहीं बता पाया। विज्ञान ने कहा कि अगर हमने भगवान को देखा है, तो उसका सबूत नहीं है, उसकी प्रस्तुति नहीं है। तो हम आपको बताना चाह रहे हैं कि जिस प्रकार से पृथ्वी पर यहाँ ये जनरेशन रह रही है, यहाँ पर जो देवता है ना, ये जो चारों तरफ नीला अंबर है, समुंदर है, अब जो देवता है ना, उसके ऊपर शिफ्ट हो चुके हैं। कहाँ?
स्थान बदल दिया देवताओं का। वो पहले इस नीले अंबर के इस समुद्र के अंदर रह रहे थे, जहां पर अभी पृथ्वीवासी रह रहे हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं है। काल का युग आ चुका है। देवताओं ने यहां से अपनी जगह छोड़ दी है, और उन सभी देवी देवताओं को, जिन्हें आप गॉड कहते हो, जिन्हें आप और भी भाषा से जानना चाह रहे हो, उन सबको ये जो नीला अंबर समुद्र है उसके ऊपर ले जाकर उनका निवास स्थान बना दिया है। तो आप जानो कहां से मिलेंगे वो आपको। तो बाबा साईं मालिक ने जो शब्द कहे हैं उसके बारे में बड़े शब्दों से जानना। मेरा अपनापा ये लाइफ में कुछ महत्व नहीं रखता बच्चों, अतिथि गुणों नहीं। मेरी अपनी एक ही व्याख्या है, बाबा साईं मालिक ही सबके मालिक है, सबका मालिक एक है। कौन? सबके मालिक साईं बाबा। तो हम आपको ये सभी व्याख्या बताएंगे बाबा साईं मालिक की प्रस्तुति में, सब व्याख्या आपको बताएंगे। तो मेरी ये बाबा की शरण से, बाबा साईं मालिक है, शरण से निवेदन है, प्रार्थना है, संसार में जिनको बाबा के बारे में जानना, व्याख्या जाननी है, वो इस चैनल को सब्सक्राइब करे, लाइक करे, शेयर करे, बेल आइकॉन दे, और एक ही शब्द हमारा कि बुराई को अच्छी में तब्दील करना। कहा गया कि बाबा हमेशा विचित्र शब्द बोलते थे, तो बच्चों हम उस विचित्र शब्दों का अतिथि गणों लेख बताएंगे सभी को। तो कुल मिलाकर मेरा अपना आपा सामने इसलिए आया है कि बाबा साईं मालिक के शरण में जो व्याख्या है उसे प्रसारण करें, वो फैले दुनिया के कोने कोने में। जिस प्रकार से आपको याद होगा कि 90 के दशक में अपने राम, प्रभु श्री राम की व्याख्या कोने कोने में फैली थी, संसार में फैली थी, इस विश्व में फैली थी। टीवी के माध्यम से, चैनलों के माध्यम से रामायण आई थी। बुराई पर अच्छाई की विजय हुई थी। आज फिर से घोर कलयुग है। आप साथ दीजिए। सभी अतिथि गुणों से मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना। तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकॉन का कीजिए, शेयर कीजिए। मेरा अपना आपा आज स्पष्ट बता रहा हूं, पेमेंट के लिए ये चैनल बनाना मेरा माध्यम नहीं है। मुझे सिर्फ बाबा साईं मालिक का आशीर्वाद चाहिए, और उनकी कृपा आप सभी अतिथि गणों पर बनी रहे, यही है। सबका मालिक एक, सबके मालिक साईं बाबा।